आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जी दही हांडी और आटा चक्की। तो चलिए जी वीडियो बनानी करते हैं शुरू और करते हैं आपके साथ शेयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। और कुछ दिन पहले जो मैंने पिस्ते से एक शो पीस तैयार किया था ना, उसे इतना पसंद करने के लिए आप सबका धन्यवाद जी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। सुंदर सी पोशाक, सुंदर सा गले में हार और छोटे लल्ला भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। देखिए पिंक कलर की पोशाक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। तो कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और घर के सभी काम हो गए हैं। सभी काम करने के बाद अब मैं आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा रही हूँ और कर रही हूँ वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत हो गई है जी। और यहाँ पर मैंने वही अपना सेटअप लगाकर जन्माष्टमी की झांकियाँ बनानी कर दी है जी शुरू। और पहले वाली वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे बनाऊंगी जी दही हांडी। आई थिंक दही हांडी कहते हैं उसको, पंजाब में उसको मधानी कह देते हैं जी। तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो, लेकिन जब आप चीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मुझे आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि क्या मैं उसका सही नाम ले रही हूँ। अगर नहीं ले रही हूँ तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताकर उसको सही कीजिएगा। तो यहाँ पर बेस के लिए गत्ते का एक पीस लिया है जी और उसको मैं येलो पेपर से कर दूँगी डेकोरेट। तो देखिए यहाँ पर येलो पेपर को मैंने अच्छे से इस गत्ते के बेस के ऊपर लगा दिया है। और उसके बाद इसके ऊपर की जो भी डेकोरेशन होगी वो करेंगे। और फेविकोल की मदद से कर रही हूँ जी आज, क्योंकि ये जो पेपर है ना काफ़ी हल्का है, बहुत बढ़िया में नहीं है ये पेपर। तो ग्लू गन से जब कर रहे हैं ना थोड़ा सा कई बार पेपर चिपक के फट भी जाता है, तो मैंने इसको फेविकोल से किया है। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा आप बढ़िया ले रहे हो तो आप ग्लू गन की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा नुकसान कर रहा था। तो अब डोल को सजा लेते हैं जी। और यहाँ पर डोल के सबसे पहले बाल लगाएंगे, उसके बाद ये है जी लहंगा और चुनरी, और डोल को करेंगे जी सुंदर सा तैयार। तो देखिए जी यहाँ पर डोल को सुंदर सा तैयार कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डोल को तैयार करते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाती, क्योंकि डोल को मैं कुछ अलग तरीके से मुझे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई उसका मेन बेस नहीं है जहाँ पे मैं उसको रख के और फिर बना सकूँ। तो मैं अपने पास उसको पकड़ के बहुत टाइटली फिर उसको बाकी तैयार करती हूँ, इस करके मैं वीडियो में वो सब आपको नहीं दिखा पाती हूँ। तो डोल हो गई है जी हमारी सुंदर सी तैयार। और अब मैं इस लेस को इस गत्ते की बाउंड्री में चारों तरफ लगा लूँगी, जिससे ये थोड़ा सा और सुंदर दिखे। सुंदर दिखेगा तो जो भी हम झांकी बना रहे हैं वो अपने आप ही सुंदर नज़र आएगी। तो चारों तरफ लेस को अच्छे से लगा लेते हैं जी। और इसके दही हांडी के बेस के लिए मैंने एक जैम की शीशी, फ्रूट जैम की शीशी का ढक्कन लिया है। पता नहीं मैं क्यों रुक गई। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि पता नहीं मैं क्यों रुक गई। दरअसल मेरा ध्यान रसोई की तरफ को हो गया था, क्योंकि दोपहर का समय है जी और लंच के लिए मैंने गैस पे दाल चढ़ा रखी है और काफ़ी देर से कुकर की सीटी नहीं बज रही थी। तो मुझे हो रहा था कि इतनी देर हो गई क्यों नहीं कुकर की सीटी बजी, और ध्यान थोड़ा सा उधर को गया तो वीडियो की तरफ से एकदम ध्यान हट गया। तो देखिए जी यहाँ पर ऑल आउट की शीशी को मैं रेड कलर के एक्रेलिक कलर से करूँगी जी पेंट। और पेंट करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इस झांकी की डेकोरेशन करना आगे की शुरू कर देंगे। तो कर लेते हैं जी इसको पेंट। कुछ इस तरह से इसका बेस बनाऊंगी, नीचे ढक्कन रखकर, ऊपर ऑल आउट की शीशी। तो सबसे पहले इन्हें कर लेते हैं। तो यहाँ पेंट करना कर दिया है जी शुरू। और कुछ लोग जो मेरी तारीफ में कुछ अच्छे अच्छे लफ्ज़ कहते हैं, तो आपके इन सभी लफ्ज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहा जाता है कि कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ में से चीज़ें बनाने की आदत है, शौक है, कबाड़ियों की तरह कबाड़ इकट्ठा करती रहती है। तो कोई बात नहीं जी, ये मेरा काम है और इस काम में मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, मेरे लड्डू गोपाल जी को खुशी मिल रही है। तो मुझे आप सबकी कोई इस बात की कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। जो आपके पास है आप वो मुझे दे रहे हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए जी यहाँ पर दोनों ढक्कन को और शीशी को सुंदर सा पेंट कर दिया है रेड कलर का। और अब गत्ते के ऊपर इसको चिपकाना करते हैं जी शुरू। तो देखिए जी जो तारीफ के दो लफ्ज़ बोलते हैं उनका भी धन्यवाद, जो थोड़ी सी निंदा के लफ्ज़ बोलते हैं उनका भी धन्यवाद। क्योंकि इंसान के पास जो होता है वही वो सामने वाले को देता है। तो जो आपके पास है वो आपने मुझे दिया, लेकिन मैंने वो दोनों ही चीज़ें आपकी कबूल की है।
आपका धन्यवाद जी। वीडियो को जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो कमी निकाल रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे मेरी कमी का एहसास होगा और मैं अपनी कमी को ठीक कर सकूंगी। तो हर तरफ से आप सबका दिल से धन्यवाद। यहाँ पर ऑल आउट की शीशी के ऊपर में एक स्टोन लेस पड़ी है, काफ़ी टाइम से पड़ी थी वो लेस, कोई नई नहीं है। तो उस लेस को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि थोड़ी सी खूबसूरती इस बोतल की बढ़ जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ग्लू गन की मदद से इस लेस को इसके ऊपर चिपका लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा ही लगाने से ना उसको शीशी के ऊपर, तो शीशी की खूबसूरती वाकई में बड़ी है, सुंदर लग रही है इस। और जब ना मैं पेंट करके हटी थी ना शीशी को, जो ऑल आउट की शीशी का ऊपर का एक स्टिक सी होती है ना, उसको ना मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि थोड़ी सी और लंबाई दिखा सकूं। तो वो बाहर निकालते निकालते टूट गई। तो यहाँ पे एक दवाई का ढक्कन मैंने इस्तेमाल किया है इसके ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि अब झांकी ऑलमोस्ट नज़दीक लग गई है काफ़ी। तो अब एक शीशी के डंडी के लिए मैं इसको काम को रोक नहीं सकती, अब इसे कंप्लीट तो करूँगी। देखते हैं कैसी लुक आएगी, निकल के अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन इसको मैं अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कंप्लीट कर दूँगी जी इस झांकी को। तो यहाँ पर ये जो जैम की शीशी का ढक्कन मैंने लिया है, इसको ग्लू गन की मदद से गत्ते के ऊपर चिपकाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑल आउट की शीशी को चिपकाएंगे जी। और थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि सिर्फ इतना सा करके अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब खूबसूरती तो लानी है ना इसके अंदर भी। तो थोड़ी सी और डेकोरेशन करूँगी, उसके लिए दूसरे वाले रूम से जाकर सामान लेकर आऊँगी। फ़िलहाल इसको इसके ऊपर चिपका देते हैं जी। और आज ना मैं मंदिर वाले रूम में नहीं बैठी, आज मैं बेडरूम में आके बैठी हूँ, क्योंकि मंदिर वाले रूम में ना बहुत दिन से काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा इधर उधर कागज़ धागे बहुत उड़ जाते हैं। तो फिर 2-2 3-3 बारी झाड़ू लगाना पड़ता है। तो कन्हैया जी को भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सफाई करते समय फिर उनका पर्दा लगाना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज उस रूम को गंदा नहीं करते, आज बेडरूम को गंदा करते हैं। क्योंकि बेडरूम में से अगर मैं सामान नहीं भी उठाती तो चलेगा, क्योंकि हम इस रूम में सोते नहीं हैं। लेकिन अगर कन्हैया जी के रूम में सो तो फिर जैसी काम खत्म होता है तुरंत सारा कुछ उठाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि करते करते थक जाते हैं, तो मन करता है कि ये सब ना बस बाद में ही उठाएंगे, ठहर के ही उठाएंगे। तो इस रूम में अगर मैं छोड़ भी देती हूँ ना किसी भी सामान को बिखरे हुए तो चलेगा, लेकिन लड्डू गोपाल जी के रूम में मैं किसी भी सामान को बिखरा हुआ छोड़ नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर कॉटन लगा दी है मक्खन दिखाने के लिए भी। हाँ, थोड़ा सा ऐसे मक्खन दही जो भी कहते हैं भाई, मुझे इसकी पूरी तरह जानकारी नहीं है। बट ये है कि मैंने जन्माष्टमी की झांकियों में इन चीज़ों को देखा है, तो मैंने इस करके बनाया भी है। बाकी मेरी जो मैं इसको बोलना चाहती हूँ क्या है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन, वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर एक ना शहद की डिब्बी का ढक्कन लिया है मैंने, और उसके ऊपर यहाँ पर हम डोल को बिठाएंगे। तो ये देखिए जी कुछ ऐसी लग रही है, और जो ये डोरियाँ लगाई है तो ये मैं इनके हाथ में ऐसे चिपका दूंगी। तो अभी तो सिर्फ मैं रख के ही देख रही थी कि ऐसे करके करूं तो कैसा लगेगा, तो वो सही लग रहा है। तो अब मैं इसको फिक्स भी कर देती हूँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको कर दिया है जी फिक्स अच्छे से। और कभी कभी बारिश हो रही है, कभी कभी तेज़ गर्मी हो रही है, भाई कुछ पता ही नहीं लग रहा। जैसी बारिश होके हटती है और उसके बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो बस जी गर्मी का बुरा हाल है, लेकिन वही है, जो रूटीन वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क है, वो तो चलते ही रहते हैं। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से इस डोल को यहाँ पर बिठा दिया है, और डोल बहुत सुंदर तैयार हुई है आज। आप भी बताइएगा कैसी लगी। और आज ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि आज ना मेरे पास थोड़े घर के काम थोड़े ज़्यादा थे, तो उस चक्कर में मैं बस 1-2 चीज़ ही बना पाई हूँ। जो बना पाई हूँ वो आपके साथ कर रही हूँ जी शेयर, पर ज़्यादा कुछ नहीं आज बना पाई मैं। और अभी तो बनाती रहूँगी, अभी तो काफ़ी दिन ये चलेगा। तो जैसे जैसे भी जो भी बनाऊँगी, जैसी भी दिनचर्या रहेगी जी, वो आप करती रहूँगी जी आपके साथ शेयर। तो ये देखिए इनके हाथ में भी मैंने डोरी को ऐसे पकड़ा दिया है, ताकि ये बिल्कुल सही लुक आए और खूबसूरत लगे। और अब गत्ते के ऊपर भी थोड़ी सी डेकोरेशन और करूँगी, क्योंकि मुझे सिंपल सा लग रहा था, जच सा नहीं रहा था जैसे। तो जो भी सामान मेरे पास पड़ा है जी, वो सब मैं इसके ऊपर लगा के थोड़ा सा खूबसूरती इसकी बढ़ा दूँगी। और ना जो झूला बनाया है ना मैंने, झूला बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे
झूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और फिर मुझे वो उठाना पड़ा सारा सामान, और फिर रात को बैठ के मैंने वो किया दूसरे रूम में। तो वो जैसा मैं दिल से चाहती थी ना वो वैसा तो नहीं बना कंप्लीट। तो अब देखूंगी अगर उसको कर पाई दोबारा से थोड़ी सी कुछ उसके ऊपर क्रिएटिविटी तो करूँगी ज़रूर, अगर नहीं कर पाई तो चलिए जी, जैसा वो बन गया है वैसा ही सही। कई बार हो जाता है अगर आप किसी काम को कर रहे हो और करते करते आप रुक जाओ या उठ जाओ तो वो प्रॉपर जैसा बनना चाहिए ना वो वैसा बन नहीं पाता, और दोबारा उस काम को जब लेके बैठो ना तो जैसे सूझता ही नहीं है कि क्या करें कैसे करें। तो देखिए जी, यहाँ मेरी बातों बातों में हो गई है ये डोल यहाँ पर अच्छे से फिक्स, और डोरी भी इनके हाथ में पकड़ा दी और कुछ इस तरह की डेकोरेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी है मोती के साथ, और एक लगा दिया है शीशी के ऊपर शीशा। तो यहाँ पर दूसरी आइटम जो बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल वे में और थोड़ी सी देर में बनने वाली आइटम है, वो शॉर्टकट तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी आटा चक्की। तो यहाँ पर 2 ढक्कन लिए हैं शहद की शीशियों के, एक बड़ा ढक्कन है, एक छोटा ढक्कन है, और एक है दवाई का ऊपर का कैप। तो इन सभी को आपस में फिक्स करके बना देंगे जी आटे की चक्की, जो पहले के टाइम में शायद कुछ और नाम लेते थे उसका, शायद आटा चक्की बोलते थे। तो ग्रे कलर का पेंट बनाया है जी यहाँ पे, ब्लैक और वाइट कलर को मिक्स करके एक्रेलिक कलर को। तो कुछ ग्रे का यहाँ पर कलर निकल कर आया है, और इस ग्रे कलर के पेंट को इन ढक्कनों के ऊपर करूँगी और थोड़ी देर करूँगी वेट, उसके बाद इसको भी करेंगे जी कंप्लीट। तो देखिए वाइट को मिक्स करके और ब्लैक को मिक्स करके ये आ गया है ग्रे कलर। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इनके ऊपर कलर क्या करूं। फिर पूर्णिमा के डैडी कहते स्टोन का कलर होता है ग्रे, तो तू ग्रे कलर बना। तो मैं कहा ग्रे तो मेरे पास है ही नहीं। फिर पूर्णिमा ने सलाह दे दी बीच में कि मम्मा ब्लैक को और वाइट को मिक्स करो तो ग्रे बन जाएगा। तो फिर मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। दरअसल ना पेंट वगैरह के काम में बहुत कच्ची हूँ मैं, मतलब पेंट के काम से तो जैसे कि मैं दिल सा चुराती हूँ अपना। इसीलिए मैंने जितनी भी झांकियाँ बनाई है ना उसमें पेंट का काम बहुत कम किया है। मैं पेपर ले आई अलग अलग, और हर एक झांकी को बनाने के लिए उसके बेस के लिए मैंने पेपर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पेंट का इस्तेमाल नहीं करा। तो होता है कई बारी ना किसी चीज़ में किसी पर्सन को कोई चीज़ करनी अच्छी नहीं लगती, तो मेरा आप ये कह सकते हैं कि मुझे पेंट का इतना करना कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। तो देखिए पेंट कर दिया है यहाँ पर दोनों ढक्कनों को, और साइड पे थोड़ा सा ना रेड कलर से मैंने डिज़ाइनिंग की थी, लेकिन वो डिज़ाइनिंग करने के बाद ना मेरे को कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने सोचा मन में कि मैं इनका कुछ और ही करूँगी। फ़िलहाल मैं इनको आपस में फ़िक्स कर देती हूँ जी। तो थोड़ा सा बीच में देखो सांस तो लेनी पड़ती है, बोलते बोलते थोड़ा सा तो पॉज देना पड़ता है, थोड़ा तो रुकूंगी। तो देखिए जी यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से दोनों ढक्कनों को मैंने आपस में जोड़ दिया है, लेकिन ये यहीं जोड़ के मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। इसके बाद मैंने और भी किया है कुछ। तो फाइनल लुक जब इसकी निकल के आएगी तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है। तो ये है एक, जो ढक्कन मैं आपको दिखा रही थी ना वो नहीं मैंने इस पे लगाया, थोड़ा सा लंबा हैंडल शो करना था। तो लंबे हैंडल को शो करने के लिए मैंने एक स्केच पेन का ढक्कन यहाँ पे लिया है, उसको रेड कलर का पेंट किया है और चिपका दिया है जी कुछ ऐसे। तो अभी तो शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगा, तो आपको कैसे अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कलाकारी और करते हैं, और कलाकारी का सामान लेने के लिए मैं गई दूसरे रूम में, और जैसी ही आई तो मैंने यहाँ पर इसकी डंडी के ऊपर गोल्डन कलर की एक लेस को लगा दिया है, और ऊपर एक कैप टाइप कुछ था वो लगा दिया है जी। सेंटर में लगाया एक शीशा, और जो साइड पे पेंट किया हुआ है रेड कलर में वो जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इस पेंट किए हुए साइड के ऊपर मैं यहाँ पर लगा दूंगी ये लेस। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह की लेस है, और कुछ ऐसे लगाने का मेरा इरादा बन रहा है, और लगाने के बाद थोड़ी तो इसकी लुक चेंज हुई है, सुंदर लग रही है। तो देखिए अब कमेंट करके ये मत कहिएगा कि आटा चक्की को कौन खूबसूरत बनाता है, उस पर तो आटा ही पीसना है। तो ये एक शो पीस तैयार कर रहे हैं हम, डेकोरेशन के आइटम्स तैयार कर रहे हैं। तो इस शो पीस की शो को बढ़ाने के लिए जो भी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और कोई भी चीज़ को जब हम बनाना शुरू करें अगर दिल को तसल्ली ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी और ऐड कर देनी चाहिए उसमें, ताकि आपकी दिल की भी तसल्ली हो और उस चीज़ की खूबसूरती भी बढ़ जाए।
तो जो भी सामान पड़ा था जी, पहले तो सामान को सर्च करना पड़ता है काफ़ी कि अब इस मौके पे क्या चीज़ लगा सके जिससे ये पीस सुंदर लगे। तो सामान ढूंढ के लाई मैं, ये लेस मेरे दिमाग में आई और इस लेस को मैंने यहाँ पर चिपका दिया है जी। और आप सही मानिए, शायद वीडियो में इतनी अच्छी ना लग रही हो ये, लेकिन ये असली में ना बहुत सुंदर लग रही थी। देखने को बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत कम समय में बनने वाली है, लेकिन खूबसूरती इसकी तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये चक्की हो गई है तैयार और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब इसको भी एक गत्ते के बेस के ऊपर चिपका देती हूँ जी, ताकि इसको उठाना रखना इधर उधर थोड़ा ईजी रहे। तो इसको भी आगे का जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपको दोनों चीज़ की फाइनल लुक दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो जन्माष्टमी झांकी की दो चीज़ें और तैयार हो गई हैं जी। तो देखिए इनकी फाइनल लुक, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा ज़रूर। और अभी तक शायद 7-8 चीज़ें बन चुकी है जन्माष्टमी की झांकी के लिए, और जो 2-3 चीज़ें रह गई है वो भी आने वाले टाइम में बनाऊंगी। फ़िलहाल कल की वीडियो में कोशिश करूंगी जी यमुना नदी बनाने की, और नंद भवन बनाऊंगी और गौशाला। अगर टाइम बच पाया ना मेरे पास तो ये तीनों चीज़ें कल की वीडियो में कंप्लीट करूंगी ज़रूर, और जो भी कर पाई वो आपके साथ करूंगी जी शेयर। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 चीज़ें ही मैं बना पाई हूँ, क्योंकि घर पे काम थोड़ा सा आज ज़्यादा था। तो फिलहाल जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कल की वीडियो में देखते हैं जी कि लड्डू गोपाल जी क्या नया बनवाएंगे, क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं वो नहीं होता, उससे कुछ विपरीत ही कन्हैया जी करवाते हैं। तो कल की वीडियो में कन्हैया जी का क्या हुक्म होगा, तो वही हुक्म के अनुसार मैं कुछ बनाने की करूँगी जी कोशिश, और उसके साथ साथ करूँगी आपके साथ शेयर। तो ठीक है जी, धन्यवाद जी।